बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रही हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। नाज़रीन, इस वक्त हम रहमताबाद में मौजूद हैं। मेरे अक़ब में MC बॉयज़ हाई स्कूल रहमताबाद है और इस वक्त जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये दरअसल पहले जो है वो बॉयज़ हाई स्कूल MC बॉयज़ हाई स्कूल की ही टेरिटरी थी, लेकिन उसके बाद ये ग्राउंड था और फिर जो स्कूल था उसकी तरफ से पार्टीशन कर दी गई, बीच में दीवार खड़ी कर दी गई। ये जो ग्राउंड था इसको अलग कर दिया गया, स्कूल का हिस्सा जो है वो अलग हो गया। अब ये जो जिस जगह पर इस वक्त एग्जैक्ट मैं खड़ा हूँ ये आम पब्लिक के लिए जो है वो खोल दी जाती है और ये क्या कहा जाता है कि आसपास के जो रहने वाले लोग हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं, वो आ सकते हैं, यहाँ पर वॉक कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं। उसके साथ ही इस तकरीबन ये जो रकबा है, तो ये जो एरिया है ये 2 से ढाई एकड़ का है और 2 से ढाई एकड़ के इस रकबे के दरमियान में जो है वो दीवार खड़ी की जाती है और उस दीवार का मकसद ये होता है कि इस साइड पर जो है एक तरफ जो है वो फीमेल्स के लिए जगह मुख्तस की जाती है, दूसरी साइड जो है वो मेल्स के लिए मुख्तस की जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस पार्क में मैं इस वक्त खड़ा हूँ, जिस ग्राउंड में मैं इस वक्त खड़ा हूँ, उसके हालात अबतर से अबतर हैं। इस ग्राउंड की जो है वो हमने आपको थोड़ी हिस्ट्री पहले बताई और उसके बाद अब ये चीज़ें जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, ये ग्राउंड जो है जो आसपास के रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये मसाइल का गढ़ बन चुका है, क्योंकि ये 2 से ढाई एकड़ का ये रकबा है। यहाँ पर किसी किस्म की कोई जो है वो लाइट मौजूद नहीं है जो रात के वक्त यहाँ पर चल सके। उसके बाद जो है वो जो कोई देखभाल करने के लिए जो है कोई शख्स यहाँ पर मौजूद नहीं होता, जो जाहिर सी बात है कि फिर जराइम में मुलव्वस जो लोग हैं उनके लिए ये चीज़ जो है, ये जगह जो है वो बड़ी महफूज पनाहगाह बनी हुई है। उसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर जो यहाँ पर वॉकिंग ट्रैक जो बने हुए थे वो टूट फूट का शिकार हैं, खस्ता हाली का शिकार हैं। सिटिंग चेयर्स हो गया, वो अपनी तबाही की दास्तान जो है वो खुद बताती हमें जो है वो नज़र आती हैं। आज के इसी प्रोग्राम में हम लोगों के पास जाएंगे, यहाँ के आसपास जो रहने वाले लोग हैं जो यहाँ पर वॉक करने के लिए आए हुए हैं, वैसे बैठने के लिए आए हुए हैं, उनके पास हम जाएंगे, जानेंगे कि किस तरह ये पार्क, किस तरह ये ग्राउंड जो आवाम की बेहतरी के लिए खोला जाता है MC बॉयज़ हाई स्कूल की तरफ से, लेकिन वही मुतलका इंतज़ामिया, मुतलका महकमों की नाअहली की वजह से लोगों के लिए दर्द सर बना हुआ है। लोगों के पास जाएंगे, जानेंगे कि किस तरह मसाइल के अंबार लग चुके हैं और किस तरह इनका हल मुमकिन है। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त जिस ग्राउंड में हम मौजूद हैं इसके जो हालात सिचुएशन है वो हम लोगों की ज़बानी ही हम जानते हैं और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि MC हाई सेकेंडरी स्कूल रहमताबाद का जो बॉयज़ के लिए बनाया गया था उसके इस ग्राउंड की क्या सिचुएशन हालत है। और साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि जब से ये उन्होंने चूँकि अपने जो स्कूल का एरिया था वो मुख्तस कर लिया, बीच में उन्होंने इस ग्राउंड और स्कूल के बीच में दीवार दे दी और अब ये सिर्फ ग्राउंड है जहाँ पर आम लोग आकर जो है वो खेल सकते हैं, हम लोग आकर बैठ सकते हैं, फैमिलीज़ की रिफ़्रेशमेंट की जगह है। बट इस ग्राउंड की क्या सिचुएशन हालत है वो हम लोगों की ज़बानी जान रहे हैं। सर, सबसे पहले आप बताइएगा कि क्या हालात सिचुएशन होती है एक ग्राउंड जो इस वक्त जो है वो आप लोगों को दिया जाता है, उसके बाद क्या उसकी प्रॉपर देखभाल हो रही है, मुतलका महकमे, मुतलका इंतज़ामिया देखभाल कर पा रही है? क्या ये वो ग्राउंड है जिसमें हम कह सकते हैं कि चहल कदमी इंसान कर सकता है, फैमिलीज़ के साथ आ सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, ये तुसी वेखिया कि ग्राउंड जिहड़ी है इस टाइम ना पहले बहुत अच्छी सी, जिस वक्त गौरमेंट है स्कूल वालियां ने अपना लहदा कर लिया, ये सिस्टम लहदा हो गया। इत्थे गंद बहुत ज़्यादा हो गया है, इत्थे नशई आउंदे है, बहुत ज़्यादा गंद है। बूटे जिहड़े इन्हां नूं पानी जिहड़ा वो लगदा, लेकिन नहीं इत्थे चहल कदमी शाम नूं भी नहीं बहुत घट हो रही है। सुबह भी जिहड़े लोग आउंदे ने वो घाह सारा उड गया, खत्म हो गया, ग्राउंड 'च पानी आ रहा है। ਉਹਦੀ वजह तो ਜਿਹੜਾ ना ये मसला बड़ा बनता है, ट्रैक ख़राब हो गए, सारे निज़ाम ख़राब हो गया। तो मैं ये भी चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो ग्रासी प्लॉट इस वक्त जिसमें हम खड़े हैं इसकी हालत भी बड़ी अबतर है। पहले जब ये स्कूल की टेरिटरी में था, स्कूल की हदूद में था, उस वक्त एक ग्रासी प्लॉट की हालात सिचुएशन यही थे, बेहतर था? नहीं, उस वक्त तो ਇਹਦੀ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਸੀ। अच्छा, उस वक्त इससे भी बुरे हालात? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਗਰਾਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਏ, ਇਹਦੇ ਆ ਲੱਗੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਅਗਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤਾਵਨ करे ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਸਤੇ बहुत अच्छा हो जाए। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो इस वक्त चेयर्स लगाई गई हैं या चेयर्स के साथ ये वॉकिंग ट्रैक बने हुए हैं या ग्रासी प्लॉट है या और भी हम चीज़ें देख रहे हैं, ये सारी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ही की है? अपनी मदद आपके तहत ही इन चीज़ों को मैनेज करने? हाँ जी, अपनी मदद आपके तहत ही। अच्छा, उसके साथ ये भी चीज़ ज़ाहिर सी बात है कि जिस तरह भाई हमें बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इस वक्त जो चीज़ें हैं या जो सिचुएशन इस वक्त यहाँ की चल रही है
वो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर मैनेज करने की जो है वो कोशिश की है, जिसमें हम ये भी देख रहे हैं कि आसपास के वॉकिंग ट्रैक्स भी हैं, ग्रॉसरी प्लॉट भी है, उसके साथ जो दीगर चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं वो भी इसका मंजरनामा जो है वो हमें पेश करती नज़र आती हैं। अच्छा, मुतलका महकमे को आप लोगों ने इंगेज करने की कोशिश की है, उनके सामने ये मसला रखने की कोशिश की है कि ये चीज़ें आकर रखिया सी, लेकिन वो ना तावन नहीं करते पे, इधरले पासे आ ही नहीं रहे। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੋ, ਦੇਖੋ ਗੰਦ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਆਹ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि साफ़ सफाई भी यहाँ पर नहीं है? नहीं साफ़ सफाई भी नहीं हैगी। अच्छा, चीफ मिनिस्टर साहिबा मरीम नवाज़ का इनिशिएटिव है साफ़ सुथरा पंजाब का, तो वो कह रही हैं पंजाब साफ़ सुथरा बनाना है, और आप ये कह रहे हैं कि भाई उनको तो छोड़ें, अभी जो ग्राउंड हैं जिनमें फैमिलीज़ ने आना है बैठना है वही साफ़ सुथरे। ਸੁਬਾ ਸੁਬਾ ਲੋਕ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੋੜ ਤੱਕ ਗੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਇਰ ਬੰਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। जाहिर सी बात है जी कि अगर हुकूमत और मुतलका इंतज़ामिया मुतलका महकमे दिलचस्पी लें तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। जिस तरह भाई बता रहे थे कि कूड़ा करकट के अंबार लगे हुए हम देख रहे हैं, साफ़ सफाई नहीं हो रही, जबकि अभी जब रास्ते में हम आ रहे थे तो हमने बेशतर ऐसे पॉइंट्स देखे जिस जगह पर जो है वो हमें साफ़ सुथरा पंजाब जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से, उसके जो वर्कर्स थे वो हमें खड़े नज़र आए, बट अनफॉर्चुनेटली वो किसी किस्म की कोई एक्सरसाइज को काम नहीं कर रहे थे, बल्कि वो फ़ोटो सेशन हमने उनका होते जो है वो देखा है। हमारे साथ एक और भाई भी खड़े, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं? ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਔਜ਼ ਬਿੱਲਾਹਿ ਮਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਜੀਮ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ C41 ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਏ ਇਹਲੇ ਇਲਾਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪਣੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਘਾਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਟਰੈਕ ਟੁੱਟੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਸੁਬਾਹ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਗੰਦ ਪੈ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਹਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਆਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਐਸੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਸੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਾਨ ਕਰ ਰਹੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਆਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਗਫਲਤ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਓ, ਤੋੜੋ ਤੋੜ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਾ ਟਰੈਕ ਠੀਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਔਰ ਆਲੇ ਇਲਾਕਾ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪਣੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰੀ ਵਰਕਰ ਆ, ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਲਾਕਾ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो मुतलका महकमे है, मुतलका इंतज़ामिया है, जिसने ग्राउंड पर आकर लोगों में अपनी जो है वो चीज़ें सर्विसेज डिलीवर करनी हैं, वो इस वक्त अपने दफातर तक महदूद होकर रह गए हैं। आपके मसाइल अभी भी जूं के तूं हैं, आपके मसाइल हल नहीं हो रहे। भाई खड़े थे, इन्होंने बताया कि यहाँ पर हम लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो चीज़ें मैनेज करने की कोशिश कर रही हैं। उसके साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि हालात सिचुएशन क्या होती है जब इस एरिए में, इस बड़े ग्राउंड में स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती, और फिर स्ट्रीट लाइट्स ना होने के बाद अमूमन हम ये देखते हैं कि हमें फैसलाबाद के बेशतर पार्क में लोग कम और नशे ज़्यादा नज़र आते हैं। तो क्या इसकी भी यही हालत है कि इस पार्क में भी जो है, इस ग्राउंड में भी जो है वो लोगों की आमदोरफ्त कम लेकिन नशे ही ज़्यादा होते हैं? ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਈ ਆਣੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਵਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਵਾਕ ਕਰਨ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਈਆਂ ਨੇ ਆਣਾ, ਲੋਕ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਲੈਦਾ ਲੈਟਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੈਟਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਸ਼ਈ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ये कोई रफली आइडिया है कि ये कितना एरिया होगा, कोई तकरीबन आपको इस तरह का अंदाज़ा है? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਏਕੜ ਬਣਦਾ ਵਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲਾ ਗਰਾਊਂਡ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਮਰਦ ਹੋਣ, ਮਗਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੂੜੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਾ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਘਾਹ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੌਦੇ ਸ਼ੌਦੇ ਲਗਾਏ ਆ। जो दोनों ग्राउंड, इस साइड वाला और उस साइड वाला, तकरीबन 2-2.5 एकड़ पर 2.5 ਏਕੜ ਬਾਰ। ये चीज़ देखें, 2-2.5 एकड़ इस वक्त जो है वो आबादी के बीचों बीच वाक़ है रहमताबाद की,
اور حالات سچویشن یہ ہے کہ وہاں پر ایک سنگل لائٹ موجود نہیں ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر جو کرائم ریٹ ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے, کیونکہ جو باہر سے کوئی کارروائی کر کے آتا ہے تو اس کے لیے یہ سیف پوائنٹ ہے, وہ یہاں پر آ کر جو ہے وہ پناہ بھی لے سکتا ہے, وہ یہاں پر آ کر چھپ بھی سکتا ہے, کیونکہ 2-2.5 ایکڑ ہے. اس کے بعد جو درختوں کی سچویشن ہے یا جس طرح کے کوڑا کرکٹ کے انبار لگے ہوئے ہیں, تو رات میں یہاں پر کسی کا بیٹھے ہونا یا کسی کو دیکھنا وہ بھی مشکل ہے. ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح بھائی ہمیں بتا رہے ہیں کہ واکنگ ٹریک خاص طور پر جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, لوگوں کے لیے چہل قدمی کرنا تک جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے. کور بھائی بھی ہمارے ساتھ کھڑے سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر, کیا نام ہے آپ کا؟ نوید حسین. اچھا نوید, کیا کام کرتے ہو؟ الیکٹریشین. یہ آتے ہو اس پارک میں, جس طرح کی سچویشن حالت ہم دیکھ رہے ہیں, چلنے پھرنے کے قابل ہے, آتے ہو کبھی پارک میں اس میں؟ ہاں جی, پارک میں آتا ہوں. اچھا آتے ہیں, لیکن سہولیات سمجھتے ہو کہ بہتر ہیں یا اس کو مزید بہتر کیا جانا چاہیے؟ مزید بہتر ہونا چاہیے. مزید بہتر ہونی چاہیے. اچھا اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر کہ پارک کے اندر کے حالات یہ ہیں کہ جس طرح بھائی ہمیں بتا رہے تھے کہ لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے نشئی بیٹھتے ہیں. اب نشئیوں کی موجودگی کی وجہ سے تو فیملیز تو یہاں پہ نہیں آ سکتی ہوں گی, اپنا بندہ فیملیز کے ساتھ تو یہاں پہ نہیں آ سکتا. نہیں, ادھر نہیں آ سکتا. ایک اور مسئلہ ہے, فیملی کا علیحدہ ہونا چاہیے نظام, مردوں کا علیحدہ ہونا چاہیے. ادھر فیملی اور مرد یعنی اس گراؤنڈ میں اکٹھے ہی ہیں. اکٹھے ہی ہوتے لیکن ہیں. بھائی بتا رہے ہیں کہ ہم نے وہ پارٹیشن کی ہے, اس سائڈ کو ہم نے جو ہے وہ فیمیلز کے لیے الاؤ کیا ہے, اس سائڈ پر ہم نے میلز کے لیے الاؤ کیا ہے, لیکن اس سائڈ کے تو اس سے بھی ابتر حالات ہے, اس وجہ سے ہم نے پھر اسی کو مینٹین کرنے کی کوشش کی. ہاں جی, ادھر دے حالات جڑے ادھر بہت زیادہ کوڑا وغیرہ ہے وا, ادھر فیملی نہیں جا رہی. یہ چیز طرح بھائی ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس سائڈ پر تو اس سے بھی زیادہ کوڑا کرکٹ ہے, جس وجہ سے جو ہے وہ فیملی کا وہاں پر جانا مشکل ہے. ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں اور ہمیں یہ چیز دیکھنے کو نظر آ رہی ہے کہ حالات دن بدن ابتر ہوتے جا رہے ہیں, اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آس پاس کے جو گراؤنڈ ہے یا آس پاس کا جو ایریا ہے یا آس پاس کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس چیز سے بے تحاشا پریشان ہیں. گروسری پلاٹس ابتر سے ابتر حالت پر اس وقت پہنچ چکے ہیں, کیونکہ متعلقہ محکمے کی متعلقہ انتظامیہ کی دیکھ بھال زیرو ہے. اس کے ساتھ جو واکنگ ٹریک کی حالت ہے وہ بھی انتہائی خستہ حال ہے, کیونکہ یہاں پر سے جس طرح کی سچویشن ہے تو ایسا سمجھ لیں کہ پانی یہاں پر آتا رہتا ہے سیوریج کا یا جس چیز کا بھی ہے, تو اس سے جو ہے وہ پھر جو واکنگ ٹریک ہیں ان کی الائنمنٹس بنیادیں خراب ہو گئی ہیں, وہ بھی خراب ہوتے جا رہی ہیں. اس کے ساتھ جو صاف صفائی ہے, خاص طور پر یہ پھر چیف منسٹر صاحبہ کے ان اقدامات پر سوال نشان ضرور کھڑا کرتی ہے صاف ستھرا پنجاب کے حوالے سے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس گراؤنڈ میں جو تقریباً 2-2.5 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے, جس میں لوگ آنا چاہ رہے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ صبح واک کے لیے, ایکسرسائز کے لیے, لیکن انفارچونیٹلی کہ حالات پھر وہی ہیں کہ صاف صفائی نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے لیے آنا یہاں پر دشوار ہے. مختصر سے ہم بریک لینے جا رہے ہیں, بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور لوگ انگیج کریں گے, مسائل کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے, ساتھ میں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان مسائل جن کے انبار لگتے جا رہے ہیں ان کا حل کیسے ممکن ہے. بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہیلتھ کے لیے ضروری ہے کہ صبح کی سیر بہت زیادہ ضروری ہے, مگر یہاں صبح کی سیر کیسے کرنے ہیں؟ یہاں تو بدبودار ڈھیر لگے ہوئے ہیں گندگی کے. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ کچھ اور بزرگ یہاں پر کھڑے ہیں, ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں, بات چیت کر کے ان مسائل کو, معاملات کو مزید گہرائی سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ساتھ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عموماً چونکہ بزرگوں کو جب بھی ڈاکٹرز کے پاس کسی بھی مسئلے کو لے کر جاتے ہیں تو وہ عموماً ان کو ریکمنڈ کرتے ہیں کہ آپ واک کیا کریں, آپ ہلکی پھلکی ایکسرسائز کیا کریں, تاکہ آپ کی جو جسم میں خون کی روانگی ہے وہ بہتر اور سے بہتر ہوتی رہے. ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ بزرگ کھڑے ہیں جو یہاں پر آئے ہوئے تھے, ہم نے ان سے بات چیت کرنی چاہا ہے اور ہم یہ ان سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت مسائل کے جس طرح انبار لگے ہوئے ہیں ان کا حل کس طرح ممکن ہے, ساتھ میں ان کو کن کن مسائل, کن کن مشکلات, کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس طرح کے انوائرمنٹ میں جہاں پر آپ کے پاس گراؤنڈ کے نام پر, پارک کے نام پر ایک ایریا تو ہو اور وہ بھی تقریباً 2-2.5 ایکڑ کا, لیکن وہاں پر بدقسمتی سے سہولیات نہ ہونے کے برابر ہوں. ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ بزرگ کھڑے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا نام ہے سر آپ؟ محمد اکبر. اکبر صاحب, واک کرنے کے لیے آئے تھے؟ واک کرنے کے لیے آتے ہیں, یہاں پہ پھول بوٹے کو نہیں ہیں, درخت کو نہیں ہیں. اگر پھول بوٹے ہو جائیں تو یہ صحت کے لیے بہت اچھا ہوا جی. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آس پاس جو ہے نہ کوئی درخت ہیں, نہ کوئی گراسی پلاٹ ہیں یہاں پر, اور جو ٹریک ہے اس کی ابتر حالت ہے. اب طرح جو ٹوٹے ہوئے ہیں براسر دیکھو نا, ان کی ریپیئرنگ ہونی چاہیے.
फूल बूटे लगने चाहिए, दरख्त रहने चाहिए ताकि हवा अच्छी से मिले। अच्छा, उसके साथ डॉक्टर्स तो आपको ये कहते होंगे ना कि आप जाएं वॉक करें। सैर करो जाके, शुगर के भी बहुत ज़्यादा है, वो कहते हैं घास पे जाकर सैर करो। अगर जो सैर करेगा घास पे, शुगर उसकी लो होगी, आराम आएगा उसको। नहीं तो घास तो जहाँ पे है कोई नहीं, पानी नहीं मिलता, फूल बूटे नहीं मिलते, तो डॉक्टर कहता है जी हम कहें कहाँ सैर करने जाएँ। ये आपको डॉक्टर्स कहते हैं कि आप जाया करें, वॉक किया करें, लेकिन यहाँ पर वो सिचुएशन हालत नहीं है कि आप वॉक कर नहीं है, सकें। फूल बूटे को नहीं है, दरख्त को नहीं है, नहीं पानी का इंतजाम को नहीं है। पानी के अंदर ये फूल बूटे में माली होना चाहिए जो उनकी हिफाजत करे ताकि लोगों को। हम ये भी चीज़ देख रहे हैं कि ख़ास तौर पर लाइट्स का यहाँ पर इंतहाई आप समझ लें कि जो मसला है वो शिद्दत बनी हुई है लाइट्स के बंदोबस्त के हवाले से, क्योंकि यहाँ पर 2-2.5 एकड़ का ये एरिया और इसमें लाइट ही मौजूद नहीं है। तो ये कितना तकलीफ दे बात है ये। आस पास के लोग तो फिर जाहिर सी बात है अपने सामने ग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें होते देखते होंगे। बिल्कुल लाइट का बहुत मसला है। अगर लाइट हो तो रात 10-11 बजे तक सुबह जल्दी आ सकते हैं। कोई लाइट यहाँ पे है ही नहीं है, और आस पास भी लाइट नहीं, कोई तक लाइट नहीं है। ये तो लाइट का इंतजाम लाजमी करना चाहिए यहाँ पर इनको। नशे आते होंगे लाइट से। नशे तो बहुत आते हैं जी, नशे बहुत आते हैं। 24 घंटे नशे, गेट बंद, ऊपर से आ जाते हैं, नशा करते हैं, पुलिस आ जाती है, पकड़ ले जाती, फिर धीरे धीरे चलते फिरते रहते हैं। बस ये इंतज़ाम कोई नहीं इधर है। यानी इस चीज़ का बंदोबस्त और मुनासिब हल नहीं हो पा रहा। हमारा संभाल को नहीं हो रहा। जाहिर सी बात है जी कि चीज़ों को जब भी जुगाड़ सिस्टम के तहत चलाने की कोशिश की जाएगी, जब भी उनको जो है वो जुगाड़ लगाकर ठीक करने की कोशिश की जाएगी, तब किसी भी चीज़ का, किसी भी इशू का, किसी भी मसले का जो है वो प्रॉपर हल नहीं निकलेगा। प्रॉपर हल तभी निकलेगा जब उसको जो है वो परमानेंट उसका सलूशन निकाला जाएगा, जब बेहतर से बेहतर उसको बनाने की कोशिश जो है वो की जाएगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि बेहतर से बेहतर बनाने की पॉलिसी तरतीब देना तो दूर की बात, एक सिंगल इनिशिएटिव भी नहीं लिया जा रहा। एक ऐसी आप कह लें कि कोई ऐसा एक सिंगल इकदाम भी नहीं उठाया जा रहा कि जिससे हमें ये महसूस हो या हमें ये लग सके कि चलें इंतज़ामिया इस चीज़ में दिलचस्पी दिखा रही है, आज ना सही कल सही कभी ना कभी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, ठीक होंगी। अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ के ज़ीरो इम्कानात हैं। हमारे साथ कुछ और भी यहाँ पर बुज़ुर्ग खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। जिस तरह भी बुज़ुर्ग बता रहे थे कि हम डॉक्टर्स के पास अपना मसाइल लेकर जाते हैं, शुगर का मसला है, कोई भी तो कहते हैं कि भाई वॉक करें, एक्सरसाइज करें, लेकिन हम यहाँ पर वॉक करने निकलते हैं तो हालात जो देखकर हमारी तबीयत और बिगड़ जाती है। डॉक्टर्स तो आपको रेकमेंड करते हैं कि बाहर जाएं, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, लेकिन जब यहाँ पर आते होंगे तो हालत तबीयत और ख़राब हो जाती होगी चीज़ें देखकर। बिल्कुल, इसकी चारदीवारी होनी चाहिए जी, फलदार और साएदार दरख्त पौधे लगने चाहिए, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ कोई मुलाजम भी होने चाहिए देखभाल वास्ते। ज़ाहिर सी बात है जी कि फलदार दरख्त लगने चाहिए, उसके बाद जो है वो साएदार हों, उसके साथ साथ जो है वो आस पास लोगों के लिए वो चलने का रास्ता मौजूद हो ताकि लोग बआसानी जो है वो आ तो सकें। अच्छा, उसके साथ साथ आस पास के जो रहने वाले लोग हैं, इस पार्क की अबतर हालत की वजह से उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ आस पास बिल्कुल ही एक ही चार दीवारी में घर भी यहाँ पर है। हाँ जी, चारदीवारी इसकी अलहदा होनी चाहिए ग्राउंड की, जहाँ इसको गेट लगने चाहिए, कोई मुलाजिम होने चाहिए इसके देखभाल के लिए। जी देखभाल होनी चाहिए, देखभाल के लिए जो है वो मुलाजमीन को रखा जाना चाहिए, जो मुतलका महकमा है उसको दिलचस्पी लेनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अब चीज़ें मज़ीद ख़राबी की तरफ जा रही हैं। अभी पहली ब्रेक में हमसे भाई बात कर रहे थे कि होना ये चाहिए था कि हमारे ग्राउंड्स आबाद होने चाहिए थे, हॉस्पिटल वीरान होने चाहिए थे, बट अनफॉर्चुनेटली मुतलका महकमों की गफलत की वजह से हमारे ग्राउंड्स जो है वो गैर आबाद होते जा रहे हैं और हमारे हॉस्पिटल्स में रश बढ़ते जा रहे हैं। हेल्थ कितनी मुतासर हो रही है सर, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? ये जो चीज़ें हालात हम देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि सुबह की सैर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मगर यहाँ सुबह की सैर के कैसे करने हैं? यहाँ तो बदबूदार ढेर लगे हुए हैं गंदगी के, वो जो सफाई का सिस्टम है वो ही नहीं इधर है। ग्राउंड में ईंटें मुख्तलिफ़ जगह पर पड़ी हैं और वो घास नहीं है, बिल्कुल ट्रैक बिल्कुल निकम्मा है। ट्रैक के ऊपर कोई आदमी ऐसे चल नहीं सकता बुज़ुर्ग, जब वो चलता है उसको वो चोट लगती है, गिर जाता है टेढ़ा लग के। इसी तरह जो आसपास की आबादियाँ हैं, इधर शाम के बाद वो जो नशई हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। इधर लाइट्स नहीं हैं, लाइट्स लगेंगी, नशई इधर ना होंगे
लोगों को पता चल जाएगा। ये इधर जराइम का गढ़ बन जाता है शाम को, शाम के रात के वक्त लाइट ना होने की वजह से इधर लोग जराइम करते हैं मुख्तलिफ, कोई नशा कर रहा है, कोई और भी इधर कोई मतलब कि मसले मसाइल हैं। इर्द गिर्द के लोगों के लिए यहाँ पार्क तो है नहीं, एक ग्राउंड ही है। तकरीबन क्रीसेंट स्कूल से लेकर निशाताबाद तक एक ही ये ग्राउंड है। इतने लोगों के लिए ये ग्राउंड ना काफ़ी है, इसलिए चाहिए कि और भी कहीं पार्क भी बेहतर किया जाए। साथ वाली ग्राउंड को पार्क के सिस्टम के तरीके बनाया जाए, सायादार दरख्त लगाए जाएँ, ट्रैक बेहतर किया जाए। ये जो ग्राउंड है इसमें घास बेहतर की जाए। ये ऊंची नीची है, कोई लोग इधर बैठ नहीं सकते आसानी से आके, कोई इधर चारदीवारी तो है मगर उसको बुलंद किया जाए ताकि जो लोग नशे ऊपर से फलांग के आते हैं वो ना आ सकें। अच्छा, ये चोरी की वारदातें भी बढ़ रही होंगी, जिस तरह भी आप कह रहे हैं कि नशे इतने बेलगाम हो गए हैं कि वो चार दीवारी फलांग के वो जो है वो गेट को अगर ताला लगा तो उसके ऊपर से फलांग के वो आ जाते हैं। अगर ये हालत है तो आसपास की रिहायशी आबादियाँ भी फिर इनके इन वारदातों से जो है वो महफूज नहीं होंगी, चोरियाँ इस तरह की बढ़ रही होंगी। बेशक इधर वारदातें ज़्यादा हैं, किसी का पंप उतार रहे हैं, किसी का पाइप उतार रहे हैं, किसी का कुछ उतार रहे हैं। आजकल तो ज़ाहिर है महंगाई का दौर है, पंप दोबारा लगाना भी बहुत मुश्किल है। नशे तो उतार के ले गए, उसने 35-40 हज़ार का पंप है, 2000 में बेच के अपना नशा पूरा कर लिया। मगर जो लोग हैं वो तो तंग होते हैं ना इधर। हाँ जी, इस वजह से मुतलका महकमा, अब अगर सारे हम मसाइल की बात करें और मुतलका महकमे को डिस्कस ना करें तो ये भी ज़ाहिर सी बात है कि बात सही नहीं होगी। कितनी कोई दिलचस्पी मुतलका महकमे की तरफ से दिखाई गई आपके मसाइल हल करने के हवाले से? आपकी आवाज़ पर लब्बैक कहा गया, ये कहा गया कि वाकई आपके जो मसाइल हैं इनको हम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी कोई उनकी तरफ से जो है वो फुर्तियाँ दिखाई गई हैं आपके मसाइल ख़त्म करने के हवाले से? फुर्तियाँ तो उनमें नहीं हैं, मगर वो सफाई के लिए थोड़े दिन आए थे, 1-2 दिन, मगर फिर वो उन्होंने इधर ही ढेर लगा के छोड़ दिए। ढेर लगे हैं कचरे के, देख लें बार बार, वो भी पड़ा है, वो भी पड़ा है, इधर भी पड़े हैं, सब कचरा है। ये सफाई के लिए बेहतरीन है। साफ़ सुथरा पंजाब का नारा भी लगा रहे हैं मगर सफाई नहीं। इस जो मकामी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है वो तो बिल्कुल ही नहीं काम कर रही इधर सफाई। जो है वो वर्कर्स भी मुख्तस कर दिए गए हैं, बाकायदा उनको यूनिफॉर्म अलाट कर दिए गए हैं, वो वर्कर खड़े भी होते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त इस ग्राउंड में किसी किस्म की कोई वर्कर ना आया है, ना उन्होंने साफ़ सफाई की है, ना मुतलका इंतज़ामिया ने कोई इस चीज़ पर जो है सख्ती बरतने की कोशिश नहीं। इस ग्राउंड में और साथ वाली ग्राउंड में, दोनों में कोई वर्कर नहीं इधर से नज़र आता, ना इधर से कोई ढेर उठाता है, ना कोई गंदगी का सफाई साफ़ सुथरा कुछ नहीं कर रहा। यही मसला है इधर का। इधर जो लोग हैं, सुबह बुज़ुर्ग हमारी तरह के लोग आते हैं सैर करने के लिए, मगर वो आबो हवा बेहतर नहीं होती। अगर आबो हवा होगी, सायादार दरख्त होंगे तो फिर फ्रेश होंगे, फिर ही अगर जो हस्पताल है वीरान होंगे, ग्राउंडें आबाद होंगी। और अगर हमारी ये पॉलिसी ना बदली, हमारे मुतलका इंतज़ामिया ने इन चीज़ों पर तवज्जो ना देने की कोशिश की तो लोगों में स्ट्रेस, लोगों में डिप्रेशन, एंजाइटी और बढ़ेगी। क्योंकि हम ये देखते हैं कि आजकल इंसान जहाँ पर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से, अपने रोज़मर्रा के कामों से उकता जाता है, थक जाता है, तो वो ये सोचता है कि उससे कहीं जो है वो खुली जगह पर बैठकर जो है वो सांस लेनी चाहिए, अपने ज़हन को थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, अपने माइंड को थोड़ा सा जो है वो बेहतर करना चाहिए। और इस चीज़ों के हवाले से उसको फ्रेश एयर के, खुली जगह की ज़रूरत होती है जहाँ पर वो बैठ सके, पार्क की ज़रूरत होती है, किसी न किसी ग्राउंड की ज़रूरत होती है जहाँ पर वो अपने सामने एक्टिविटीज़ देख सके। बट अनफॉर्चुनेटली जो ग्राउंड्स हैं वो इस वक्त तबाही की नहज पे खड़े हैं, उनमें तो कोई शख्स जा ही नहीं पा रहा। अब ज़ाहिर सी बात है कि फिर यही है कि जहाँ पर इंसान काम से उकताया हुआ है, जहाँ इंसान अपने डेली रूटीन से उकताया हुआ है, वहीं पर ही वो इंसान ये चीज़ें ना होने की वजह से और स्ट्रेस और डिप्रेशन का लेवल उसमें जो है वो बढ़ेगा। हम आपके सामने हालात चीज़ें रख रहे हैं कि बिल्कुल मेरे अक्ब में यहाँ पर स्कूल भी है, म्यूनसिपल स्कूल है, MC हाई स्कूल है, और सिचुएशन ये है कि यहाँ पर से स्कूल के बिल्कुल साथ ही या जो ग्राउंड है ये अबतर से अबतर होता जा रहा है। यहाँ पर अभी कुछ और भी लोग होंगे हमारे साथ, उनसे भी हम बात करेंगे, उनको भी हम इंगेज करने की कोशिश करेंगे, ये जो मसाइल इनको गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। साथ में कहीं ना कहीं अगर रोल इंतज़ामिया का होता है मामलात को बेहतर करने के लिए, वहीं पे एक बड़ा रोल जो है वो यहाँ से मुंतखब नुमाइंदगान का भी होता है, जो वोट लेकर जाते हैं और इनको यकीन दिलाते हैं कि वो इनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अगली ब्रेक में हम उन्हीं नुमाइंदगान की कारकर्दगी के हवाले से बात करेंगे कि रहमताबाद के इस मामलात को, रहमताबाद के रहने वाले लोगों को फैसिलिटेट करने के हवाले से, ये तकरीबन 2-2.5 एकड़ के इस ग्राउंड को बेहतर बनाने के हवाले से मुतल्लिका इंतज़ामिया ने कितनी तवज्जो दिखाई है। मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, लोग होंगे, इंगेज करेंगे, बात करेंगे। बारिश का पानी इधर बढ़ जाता है,
ये इधर तमाम ही जो लोग हैं ना घूमने फिरने वाले वो भी इधर मुतासर हो जाते हैं, घर में पड़े रहते हैं। 2-2 महीने इधर से पानी नहीं जाता बारिश का, बहुत ज़्यादा गेट में से पानी आ जाता है। ये ट्रैक भी ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। रहमताबाद का ग्राउंड जो तकरीबन 2-2.5 एकड़ पर मुहित है, इस ग्राउंड के अबतर से अबतर हालात होते जा रहे हैं। जराइम की ये जगह आमाजगा बन चुका है। नशई हो गए, चोर डकैत हो गए, कई किस्म की और वारदातें करने वाले लोग हैं, उनके लिए ये एक महफूज ठिकाना बना हुआ है। वो तराफ से कहीं से भी कोई कार्रवाई डालकर जो है वो अगर यहाँ पर रुकना चाहें तो वो रुक सकते हैं, क्योंकि ना यहाँ पर लाइट है, ना यहाँ पर किसी किस्म का कोई बंदोबस्त किया गया है। एक तरह का जो है वो अंधेरा होता है, गुप्त अंधेरा होता है, और उसमें से बंदे की को जानना, पहचानना, या बंदे की आइडेंटिफिकेशन करना, या ये देखना कि कोई यहाँ पर बैठा है नहीं बैठा, ये मुश्किल होता है। अब ये जो ग्राउंड है इसको बेहतर करने से हवाले या चीज़ें बेहतर करने के हवाले से जो यहाँ से मुंतखब नुमाइंदगान हैं उन्होंने कितना किरदार अदा किया। मुतल्लिका इंतज़ामिया की तो बात हमने की, क्योंकि वो हमारे टैक्स ले रही हैं, हमारे टैक्स के पैसे से उनको तनख्वाहें जा रही हैं, लेकिन वहीं पर यहाँ से जो मुंतखब नुमाइंदगान थे उन्होंने कितनी दिलचस्पी दिखाई है मसाइल को हल करने के हवाले से। क्योंकि इन लोगों से अगर वोट लिए गए थे तो ये कहकर वोट लिए गए थे कि हम आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वो कितना तहफ़्फ़ुज़ हुआ, उन लोगों ने कितने इनके मसाइल हल करने की कोशिश की, इन्हीं लोगों की ज़बानी हम जानते हैं। सर, सबसे पहले तो बताइएगा कि आपसे वोट लेकर जो नुमाइंदगान यहाँ से मुंतखब हुए या नहीं हुए ये एक अलग केस है, लेकिन जो लोग यहाँ से जीते हैं, जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं, जिनको अक्सरियत ने यहाँ से जितवाया है रहमताबाद की, उन्होंने कितनी दिलचस्पी दिखाई है सर आपके बुनियादी मसाइल ख़त्म करने के हवाले से? ਬਈ ਜਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਨਏ ਜਾਂ ਐਮਪੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਚੱਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਮਤਾਬਾਦ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਲਗਵਾਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਟਰਬਾਈਨ ਲਗਵਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੂੜਾ ਕਿਰਕਟ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि इंतज़ामिया या मुतल्लिका महकमे, मुतल्लिका इदारे वो नाकाम हो गए हैं, उसके साथ मुंतखब नुमाइंदगान ने भी कोई तवज्जो ख़ासी तौर पर नहीं दिखाई। नहीं, अभी तक तो कोई मैंने नहीं देखा है कि जो इस वक्त जो मुंतखब नुमाइंदे हैं हमारे इलाके के, उन्होंने इधर आके कुछ काम किया हो, कुछ भी नहीं किया। ये देखें आपके सामने, अगर इस इलाके इस ग्राउंड में चलें और कुछ नहीं, कुछ 4 बेंच रखवा देते बैठने के लिए। सुबह को ख़वातीन वॉक करती हैं, बुज़ुर्ग वॉक करते हैं, वो आके इधर करते हैं। अगर बेंच और रात को भी अगर वो वॉक करते हैं, अगर थोड़ी सी लाइटें लग जाएं तो बहुत अच्छा एक पार्क है। इतनी जगह इस इलाके में पूरे में कहीं है ही नहीं है। और हमारे तकरीबन मुझे बताया भाई ने कि 2-2.5 एकड़ है इस तरफ भी और उस तरफ वाला। हाँ जी, और मुझे ये भी बताया गया कि उस तरफ ये जो पार्टीशन बीच में हुई है, दीवार जो लगी है, उस तरफ तो हालात इससे भी ज़्यादा ख़राब है। वो तो आप अभी अब शूट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उधर क्या हालात है। उधर तो बिल्कुल कूड़ा क्रिकेट है। मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे इलाके के नौजवानों ने उन्होंने बड़ा बेहतरीन काम किया। ये जो घास नज़र आ रहा है ना, इधर घास नहीं, तो जो आप दूसरी तरफ हालात देखेंगे वही हालात थे, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, हम उनको दाद देते हैं। और हाँ जी, जो नौजवान थे, जो यंग जनरेशन थी, उनकी तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव उठाया गया। वो अच्छा इनिशिएटिव ये था कि उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो है वो यहाँ पर ग्रासी प्लॉट लगवाए, उसके साथ साथ जो है उन्होंने चीज़ें मेंटेन करने की कोशिश की गई। टरबाइन एक लगाई गई ताकि जो है वो पानी शानी यहाँ पर मेंटेन होता रहे, पानी लगता रहे, ग्रासी प्लॉट डिस्टर्ब ना हो। लेकिन फिर भी लोग हैं, और आप ये देखें कि मिडिल क्लास लोग यहाँ पर रहते हैं, यहाँ के लोग जो है वो वर्किंग क्लास लोग हैं, तो इनके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है कि वो उस सतह की सहूलियात जो है वो यहाँ पर मेंटेन कर सकें। लेकिन फिर भी ये लोग उन्हीं महकमों को टैक्स दे रहे हैं जिनकी ज़िम्मेदारी है इनको अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरा करके देने की। टैक्स अलग से अदायगियाँ कर रहे हैं, और अगर काम करना पड़ रहा है तो वो अपनी मदद आपके तहत करना पड़ रहा है। ये भी बड़ी मायूसी है। एक तरफ तो आप टैक्स दे रहे हैं उन्हीं महकमों को जिन्होंने आपका काम करना है, और दूसरी तरफ आप अलग से इन काम की अदायगी या काम करने के लिए भी जो है वो अपनी मदद आपके तहत चीज़ें बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ तो और तकलीफ़ दे होगी आप लोगों को। बिल्कुल देख रहे हैं सर कि हम आजकल के जो हालात हैं, वो बिजली के बिल हैं या वैसे टैक्सेस, हर चीज़ में टैक्स देते हैं, और जो हमें वो फैसिलिटेट गवर्नमेंट नहीं कर रही।
गवर्नमेंट को इधर हमारे ये देखना चाहिए कि ये हमारी ज़रूरत है। कई दफ़ा हम उनको अदारों को कह भी चुके हैं कि और कुछ नहीं तो हमें थोड़े से ये पौधे लगवा दें अच्छे तरीके से, इसका थोड़े से ये रास्ते बनवा दें ताकि लोग सैर करें सुबह और शाम को। फैमिलीज़ अगर आप कहीं सुबह सुबह आते हैं तो आपको पता चलता है कि कितनी फैमिलीज़ आती हैं इधर, वो वॉक करती हैं, लेडीज़ आती हैं वॉक करती हैं। अगर इसके हालात कुछ बेहतर हो तो और ज़्यादा लोग आएंगे और ज़्यादा आ सकते हैं। बात है जी कि लेडीज़ यहाँ पर आती हैं, मेल आते हैं, फीमेल आती हैं, वॉक करने के लिए आती हैं। अगर हालात बेहतर बनाए जाएँ तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं, लेकिन जब तक मुतलका महकमे, मुतलका इंतज़ामिया, यहाँ से मुंतखब नुमाइंदगान सब मिल कर आवाम के मसाइल को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक यहाँ से मसाइल ख़त्म होना मुश्किल है। यहाँ पर एवरेज जो है वो वर्किंग क्लास लोग रहते हैं, मिडिल क्लास गरीब तबका यहाँ पर रहता है, और उनके हुकूक भी उतने ही हैं जितने हम ये समझते हैं कि अशराफिया या एलीट क्लास का पाकिस्तान पर हक है। हमारे साथ एक और भाई भी कड़न से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम क्या नाम है आपका? शहबाज अली। शहबाज, क्या काम करते हैं? मैं गधा रेडी चलाता हूँ, इधर सामने शॉप है रेत बजरी की। अच्छा, रेत और बजरी की ये सामने आपकी शॉप है? हाँ जी हाँ जी। हम इधर आप तो सामने बैठे हो, बिल्कुल सारा दिन ये चीज़ें देखते होगे, क्या क्या होता रहता है अपनी आंखों के सामने? नशे आते जाते रहते होंगे, क्या क्या होती है, ज़रा वो स्केच क्रिएट करके दिखाएं ज़रा। बहुत इधर जो है ना आदमी लोग आते हैं तो बारिश का पानी इधर बढ़ जाता है। ये इधर तमामी जो लोग हैं ना घूमने फिरने वाले वो भी इधर मुतासर हो जाते हैं, घर में पड़े रहते हैं। 2-2 महीने इधर से पानी नहीं जाता बारिश का, बहुत ज़्यादा गेट में से पानी आ जाता है। ये ट्रैक भी सारे विच आ जाते हैं। अच्छा, ये सीवरेज सिस्टम बेहतर ना होने की वजह से आसपास का पानी इसी ग्राउंड में आ इसी जाता है? ग्राउंड में सारा पानी जो भी है ना, ये निशाताबाद, ये जौहर कॉलोनी का पानी जो भी है ना सीवरेज का, इधर ग्राउंड में खड़ा हो जाता है। वो फिर इधर सूख जाता है, कुछ ट्रेन पैन लगा कर उधर बाहर खाला है उसमें डाल देते हैं। तो इस आप लोगों को जो है वो मसाइल परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिस तरह आप बता रहे हैं कि कई कई माह यहाँ से पानी की निकासी नहीं होती, पानी की निकासी ना होने के साथ साथ ये कितना बड़ा मुश्किल होता है आप लोगों के लिए, कितना बड़ा दुश्वार होता है, कितनी बड़ी तकलीफ दे बात होती है कि आपके बच्चे फैमिलीज़ देख रहे हैं, धड़ाधड़ नशे यहाँ पर आ रहे हैं, नशा कर रहे हैं। ये चीज़ें कैसी होती हैं देखने में, कैसी होती हैं महसूस करने में, क्या कहना चाहते हैं? बस सर ये तो जो आदमी को हो उसे ही मालूम होती है ना, जिसको ना हो उसको क्या है, जिसके साथ बीत रही होती है वही बेहतर ही जानता है। जाहिर सी बात है कि जिस शख्स के साथ बीत रही होती है, जो शख्स जो है वो अज़ियत बेदिन गुजार रहा होता है, वो ही इस चीज़ को जो है वो बेहतर अंदाज में समझ सकता है। वो कभी भी इस चीज़ को नहीं समझ सकता कि जिसके साथ इस तरह के वाक़यात, इस तरह के हालात रुनुमा ना हो रहे हों। अभी हमें बता रहे थे भाई कि जिस तरह साफ़ सफाई है या साफ़ सफाई के साथ पानी की निकासी है, वो यहाँ से करना जो है वो बहुत मुश्किल है। और उसके साथ ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं काम करने के हवाले से, और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर मेंटेन करने के हवाले से, जिनको मेंटेन करना भी, जिनके लिए काम करना भी बड़ा ज़रूरी है। और भाई भी हमारे साथ करने से भी बात करने। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम। नदीम साहब, बताएं ज़रा, आपने इससे पहले भी भाई खड़े थे, उनकी बातें सुनी, आप भी काफ़ी इलाके को काफ़ी सहूलत थी इसकी, वॉक करने के लिए, खेलने के लिए, यानी कि काफ़ी लोगों ने खुद से रुपये इकट्ठे करके पैसे वो इसके ऊपर लगाए, काम किया, तो ये बाद हो गया था। उसके बाद फिर इसके ऊपर तवज्जो नहीं हुई, तवज्जो ना होने की वजह से सब जो टूट फूट का शिकार हो गया, घास भी ख़त्म हो गया। यहाँ पे ईद का इज्तिमा भी बहुत बड़े होते हैं, जनाजे भी इलाके के बड़े हों वो भी यहाँ पे होते हैं, तो जब यहाँ पानी खड़ा हो जाता है तो फिर वो कुछ भी नहीं होता। जाहिर सी बात है क्योंकि ये तकरीबन 2-2.5 एकड़ का ये जगह है, और इसको तो वेल मेंटेन किया जाना चाहिए था। इसको तो अगर बेहतर बनाने की मुतलका इंतज़ामिया कोशिश करे तो इतना खूबसूरत पार्क यहाँ पर बन सकता है कि वो देखने वाले भी कहेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंतज़ामिया यहाँ पर नहीं दिखा रही अपनी तवज्जो। यहाँ पे पानी जब आ जाता है ना तो कई महीने निकलते ही नहीं है, कई महीने नहीं निकलता। ईद के इज्तिमा भी यहाँ पे फिर वो कैंसिल हो जाते हैं, फिर मस्जिदों में करने पड़ते हैं, 2-2 दफ़ा 3-3 दफ़ा मस्जिदों में नमाज होती है, क्योंकि इलाके में आबादी ज़्यादा है, तो इज्तिमा यहाँ पे होता है। और यहाँ पे जो भी होता है, ईद का हो गया, माशाल्लाह का बात होता है, कब बड़े जनाजे आ जाते हैं, तो फिर जनाजे का छोटी पड़ी तो वो भी यहाँ, जब पानी खड़ा होता है फिर कुछ भी नहीं होता। अच्छा, उसके साथ ही अभी हमने जिस तरह ओवरऑल बात की है, हमने मुंतखब नुमाइंदगान के किरदार की यहाँ पर बात की है। आपसे जो वोट लेकर गए थे, आपके पुरसानी हाल बनी? कोई भी नहीं, दोबारा कोई भी नहीं। जब वोट लेने होता है तो आते हैं, बार बार आते हैं कि हमें वोट डालो, हम आपके काम करेंगे। इलाके का कुछ भी नहीं, कोई भी इलाके में काम नहीं होता है, हर बंदा मसलन भी परेशानी का हाल। इस रोड पे जब भी कोई रात के तरफ गुजरता है तो वारदात हो जाती है, तो वो इधर से भाग जाते हैं, पकड़ ही नहीं जाते। वारदातें काफ़ी बढ़ गई इलाके में। अच्छा,
उसके साथ ही जो अभी मुंतखब यहाँ से नुमाइंदगान हुए हैं, अभी जिन्होंने अवार्ड लिए हैं, उन्होंने मसाइल हल करने की कोशिश की है? कुछ भी नहीं सर, दोबारा आए मायूस हो चुकी है। आए नहीं दोबारा यहाँ पे, कोई भी नहीं, उन्होंने शक्ल ही नहीं दिखाई। जब फिर आएंगे, इलेक्शन होंगे, फिर आएंगे। जाहिर सी बात है जी, अवाम और यहाँ से मुंतखब नुमाइंदगान का रिश्ता सिर्फ जो है वो एक पर्ची की हद तक होता है, सिर्फ जो है वो वोट की हद तक होता है, और जैसे ही वो पर्ची अवाम उनको दे देती है, तब जो है वो अवाम को भूल जाते हैं कि उनकी ज़िम्मेदारी ये भी है कि जिनसे उन्होंने वोट लिए हैं उनका पुरसा निहाल बनना है। बहरहाल इस वक्त रहमताबाद का ये ग्राउंड जो इस वक्त तबाही के दहाने पर खड़ा है, उसके हालात हम आपके सामने रख रहे हैं। एक तरफ एक ग्राउंड है, दूसरी तरफ जो फीमेल्स के लिए पोर्शन जो मुख्तस किया गया था उसके हालात है। ये तो अभी कदरे बेहतर है क्योंकि यहाँ पर ग्रासी प्लॉट है, वहाँ पर तो कूड़ा करकट पड़ा है ग्रासी प्लॉट की जगह। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, लोग होंगे, इंगेज करेंगे, बात करेंगे, मसाइल को गहराई से समझेंगे, मुतलका इंतज़ामिया का किरदार जानने की कोशिश करेंगे, मुंतखब नुमाइंदगान का किरदार अदा करने की जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुख्तसर से ब्रेक के बाद ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वो सामने गेट देख रहे हैं आप, ठीक है, वो भी नशैया ने उतारा है, ठीक है, वो बाहर वाला गेट था वो भी नशैया ने उतारा है, इसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। रहमताबाद के इस ग्राउंड की जो हालात सिचुएशन है वो हमने आपके सामने रखी हैं, जहाँ जिस तरह ये पार्क जो है वो हर आए रोज़ इसकी हालत अबतर से अबतर होती जा रही है, हमने आपके सामने रखी है। इससे कबल भी जिन लोगों से हमने बात की है, बुज़ुर्गों से बात की है, कुछ नौजवानों से हमने बात की है, और जो मसाइल थे वो उन्हीं की ज़बानी हमने आप तक पहुँचाए हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ नौजवान भी खड़े हैं, कुछ बच्चे भी खड़े हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं, बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं कि कितना बड़ी तकलीफ़ दे बात है इन लोगों के लिए कि तकरीबन 2-2.5 एकड़ का ये ग्राउंड है, 2-2.5 एकड़ इसका रकबा है, और हालत ये है कि यहाँ पर बैठना तक जो है वो नामुमकिन है। हमारे साथ भाई खड़े, इनसे बात करने हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या नाम है आपका? हम साहब देख रहे हैं, हम आप भी देख रहे हैं कि इतनी वसी एरिया पर ये वाक़ई है, इतना वसी रकबा है, और सिचुएशन ये है कि वहाँ पर बैठ भी कोई नहीं सकता। समझते नहीं है कि बड़ी तकलीफ़ दे बात है ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे बात है। ये मोहल्लेदारों ने और जो उनसे मोअज़्ज़ज़ लोग हैं उन्होंने मिलकर ये ग्राउंड बेहतर किया था, लेकिन सीवरेज के निज़ाम गलत होने की वजह से पानी ग्राउंड में छोड़ दिया गया, घास सारा ख़राब हो गया, और इसके जो से ट्रैक हैं वो भी सारे ख़त्म हो गए हैं। ये खूबसूरत ग्राउंड बनाने के लिए मोहल्लेदारों ने काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम हो गई। गवर्नमेंट को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। लाइटिंग का इंतज़ाम यहाँ 1% लाइटिंग का इंतज़ाम नहीं है, अंधेरा काफ़ी हो जाता है शाम के वक्त, और नशे वगैरह यहाँ बैठ के नशा करना शुरू करते हैं, जिस वजह से घर वाले बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते, ग्राउंड में आने नहीं देते, और जिस वजह से घर वाले कहते हैं कि आप घर में रहो, यहाँ लाइटिंग का इंतज़ाम हो, सारा माहौल अच्छा हो तो घर से बच्चों को बाहर निकलने दें। सुबह लोग तफरीह के लिए आते हैं, औरतों के लिए भी इंतज़ाम होना चाहिए। आप ये समझते हैं कि इस वक्त जो अहले इलाका हैं, जो रहने वाले लोग हैं, वो अपनी मदद आपके तहत चीज़ें बेहतर करने की कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन वो मेंटेन करना इन लोगों के लिए मुश्किल है, क्योंकि वर्किंग क्लास लोग रहते हैं, फ़ाइनेंशियल इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि चीज़ें मेंटेन कर सकें, उस लेवल तक जाकर चीज़ें बेहतर बना सकें। तो फिर मुतलका महकमा इसमें मुकम्मल तौर पर फेल हो गया, नाकाम हो गया आप लोगों को सहूलियात आपको फैसिलिटेट करने के हवाले से। जी, महकमा तो इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है ना, किसी इस तरफ को क्या हुकूमत का किसी तरफ भी तवज्जो नहीं है। ये हालांकि ये सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ग्राउंड लोग बच्चे खेलेंगे तो सेहत भी अच्छी होगी, लेकिन वो इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे। गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ तवज्जो दे, यहाँ इन मैनेजमेंट सारी इसकी अच्छी करे तो बच्चे यहाँ आएँ, खेलें, लोग सैर और तफरीह के लिए आए, उनकी सेहत में बेहतरी आए, लेकिन गवर्नमेंट इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रही। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि ग्राउंड की तरफ तवज्जो दे और इसके लिए कोई सफाई की तवज्जो दी जाए, फिर तो माहौल साफ होगा। बेहतर तभी होंगी जब उसको बेहतर अंदाज से हल करने की कोशिश की जाएगी। कभी भी चीज़ें सिर्फ जो है वो स्टेटमेंट्स तक, बयानात तक अगर उनको महदूद रखा जाए तो वो बेहतर नहीं हो सकती। उसके लिए ज़रूरी है कि इंतज़ामात और मामलात को बेहतर बनाने के लिए चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, और ग्राउंड रियलिटी पर आकर ये देखना चाहिए कि कितना बेहतर डिलीवर हो रहा है। हमारे साथ एक और भाई भी खड़े, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? उसामा रहमान। उसामा, क्या काम करते हो? जी, स्कूल बैग का काम करता, स्कूल बैग बनाते हैं हम। स्कूल बैग बनाते हो। इसी एरिया की मेरी रिहाइश है या यहाँ पे इस महल्ले के रहायशी हैं। ये ग्राउंड हमारा, यहाँ पे हमने खेला है, यहाँ कूदे हैं, यहीं बड़े हुए हैं। अच्छा, यानी ये ग्राउंड आपके इलाके में है। ये जब से आप देख रही हैं ऐसी हालत है? पहले समझते हैं कुछ बेहतर था, दिन जैसे जैसे गुजरते गए
वैसे वैसे ही हालात तबाही की तरफ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो गया। सीवरेज जो सारा पानी गटरों का सारा स्कूल ग्राउंड के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा पौधे वगैरह लगवाए गए थे, वो उतार दिए गए हैं। लोगों का कोई सूल नहीं है, ठीक है। बाहर से आते हैं, ख्याल नहीं करते, घास का ख्याल नहीं करते, ठीक है। ये हमारी आवाम को भी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आवाम आती है, बाद में बड़े आते हैं लोग, ठीक है। यहाँ पे पानी का भी इंतज़ाम किया जाए। पानी का कोई यहाँ पे नहीं है पीने के लिए। बच्चे आते हैं, बाहर से आते हैं, दूर दरार से आते हैं संडे वाले दिन और फ्राइडे वाले दिन, ठीक है। दूर दराज से जो लोग आते हैं या आसपास के एरियाज़ आबादी से जो लोग आते हैं, उनको भी इस चीज़ का ज़ाहिर सी बात है फिर ख्याल रखना चाहिए कि प्लॉट्स अगर ग्रासी प्लॉट है तो उनको ख़राब ना करें। उसके साथ जो सिटिंग प्लान को थोड़ा बहुत बचा हुआ भी है उसका भी एहतियात बरती जाए ताकि हालात ख़राब ना हो। अच्छा, उसके साथ भी नशई यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैठते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारी हुकूमत को चाहिए ना कि ये ऐसे लोगों को यहाँ से भगा देना चाहिए, ठीक है। मना नहीं करते, ठीक है। यहाँ के इंतज़ामिया को चाहिए, इंतज़ामिया जो है ना वो काम करवाती है, अपने पक्के बंदे नहीं रखे हुए उन्होंने, ठीक है। उनको चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि उसका इसकी देखभाल करवाए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, ठीक है। इस बात है, ये भाई दुरुस्त कह रहे हैं कि ये ग्राउंड जो है वो बहुत बड़ा ग्राउंड है, 2-2.5 एकड़ पर ये मुहित है। यहाँ पर पीछे जो है वो लड़के क्रिकेट वगैरह भी खेल रहे हैं। इन्हीं नौजवानों ने जो है वो अपनी मदद आपके तहत कुछ फ़ंड रेजिंग की और उसके मदद से जो है वो इन चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश की, मामलात को ठीक करने की कोशिश की। लेकिन वर्किंग क्लास हैं, ये कब तक अपनी तरफ अपनी मदद आपके तहत जो है वो चीज़ें ठीक करते रहेंगे। और वहाँ पर जहाँ पर फाइनेंशियली रिसोर्सेज ऑलरेडी लोगों के पास जो है वो बड़े कम है, ज़ाहिर सी बात है लोगों को मुआशी मसाइल का भी सामना है, मुआशी मुश्किलात का भी सामना है। जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, वर्किंग क्लास रह रही है, तो उनके लिए तो इन चीज़ों को मेंटेन करना और ज़्यादा मुश्किल होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। हमारी हुकूमत को ये हमारी रिक्वेस्ट है कि जो नजायज़ फरोश हैं, ये 2 नंबर काम करने वाले हैं ना, इनको रोका जाए। उनकी वजह से यहाँ पे माहौल बहुत ज़्यादा काफ़ी ख़राब हो चुका है, ठीक है। वो सामने गेट देख रहे हैं आप, ठीक है, वो भी नशइया ने उतारा है, ठीक है। वो बाहर वाला गेट था, वो भी नशइया ने उतारा है। इसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। चोरियाँ बढ़ रही हैं, चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। ज़ाहिर सी बात है जी कि जब चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो फिर चोरी की वारदातें भी बढ़ेगी। छोटा बच्चा यहाँ पर खड़े से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका बेटा? वहाब। ये कितनी परेशानी होती है इस ग्राउंड में जब आते हो खेलने के लिए, उसके साथ जब वैसे वॉक के लिए यहाँ पर आते हैं लोग, चलने फिरने आते हैं, आप लोग आते हो, क्या क्या चीज़ें होती है अपनी आंखों के सामने देखते हो आप? इस ग्राउंड में हम जब चलने फिरने के लिए आते हैं, पहले इस बात ये है इसके ट्रैक सही नहीं है, ट्रैक टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। जब हम इधर आते हैं ना बैठने की जगह है, ना कोई पानी पीने का इंतज़ाम है, इससे बहुत सी मुश्किलात पेश आती हैं। बहुत सारी मुश्किलात पेश आती हैं। अच्छा, जो यहाँ पर नशा भी कर रहे होते होंगे, उन चीज़ों को भी आप देखते हैं? रात टाइम हम पहले खेलने आते थे, घास लगा होता था, अच्छे थे, अच्छा माहौल था। अब जहाँ से नशई आते हैं, रात घर वाले बाहर निकलने नहीं देते, रात नशई बैठते हैं इधर, इस वजह से नहीं निकलने देते। ना ही पानी पीने का इंतज़ाम है, घास भी जो सा ख़राब हो चुका है। जब बारिशें आते हैं तो बारिशों का पानी सारा मोहल्लों का ग्राउंड में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से घास गलत। पहले जो आप लोग कोई थोड़ा बहुत चलने फिरने की जगह है या खेलने की जगह है, वो जब बारिश आती है तो और हालात तबाही की तरफ चल जाते हैं। और जब बारिशें आती हैं, इधर पानी जमा होता है तो बीमारियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। ज़ाहिर सी बात है कि जिस तरह ये बच्चा जो बातें बता रहा था कि जब बारिशें आती हैं, जब हालात मानसून के सीज़न में होती है, तब तो यहाँ पर से गुजरना चलना फिरना तक जो मुश्किल हो जाता है। रहमताबाद का ये ग्राउंड था, MC बॉयज़ हाई स्कूल के साथ ये वाक़या था। इसके हालात हमने आपके सामने रखे कि किस तरह जो है वो 2-2.5 एकड़ रकबे पर मुहित ये एरिया जो है वो को डंपिंग पॉइंट में कन्वर्ट हो चुका है और मुतलका इंतज़ामिया मुतलका महकमा लंबी तान कर सोए हुए हैं। उम्मीद यही की जाती है कि मुतलका इंतज़ामिया इसकी तरफ तवज्जो ज़रूर देगा, मसाइल को हल करने के हवाले से, मसाइल को ख़त्म करने के हवाले से अपनी फुर्तियाँ ज़रूर दिखाएगा। आज के प्रोग्राम के साथ कामयाब शाम हमारी पूरी टीम को दी इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने ये बात।